मसाले से भरा जाता है तो दीवार के निर्माण में लगने वाली ईंटों की संख्या कैसी है? देखो इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, और बड़े नंबरों में आने वाला क्वेश्चन है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो ये बड़े नंबरों में आता है। तो सवाल है कि 4.4 24 मीटर लंबी और 0.4 मीटर मोटी और 6 मीटर ऊंची एक दीवार का ईंटों से निर्माण करवाया जाता है, जिसमें लंबाई भी हो, जिसमें चौड़ाई भी हो, जिसमें ऊंचाई भी हो। ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं? घनाभ। दीवार कैसी है? घनाभ के आकार की है। दीवार कैसी है? घनाभ के आकार की है, यानी ये क्यूबाइड है। क्यूब होता है और क्यूबाइड होता है, तो घनाभ के आकार की दीवार है। दीवार में मोटाई भी है, तो लंबाई दीवार की जो है उसको नोट कर लीजिए, 24 मीटर लंबी। L बराबर 24, ठीक, L बराबर 24 मीटर, 0.4 मीटर मोटी है, यानी उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई वही मोटाई है, कितनी है? 0.4 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई है h, वो कितनी है आपकी? 6 मीटर। 6 मीटर, ये आपको इतनी चीज आपको दी गई है। और जो दीवार का ईंटों से निर्माण करवाया जाता है, ईंट इसमें लगाई जा रही, और जो ईंट है, प्रत्येक ईंट की विमाएं, अब देखो ये दीवार हो गई, उसी के नीचे लिख लो ईंटों की विमाएं, यानी जो ईंटों की साइडें हैं वो क्या है? तो ईंट जो है वो 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी ईंट लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ये किसमें है? ईंट के अंदर। ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई और ईंट की ऊंचाई, और ये ईंटें दीवार में लगाई गई हैं। अब दीवार जब बनी तो खाली ईंटों से तो बनी नहीं, दीवार में मसाला भी लगा होगा। तो सवाल ने कहा है कि जो दीवार है, यदि दीवार के आयतन का 1/10 भाग मसाले से भरा जाता है, यानी दीवार का जो आयतन है ना, इस आयतन का 1/10 भाग में मसाला है। अगर मान लीजिए 100 यूनिट आयतन निकला तो उसमें 10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट आयतन में कहा है? उसके मसाला है, और 90 यूनिट जो बच रहा उसमें क्या है? ईंट लगी हुई है। बात समझ गई? अब उसने ये बताया है आपको कि तो दीवार के निर्माण में लगने वाली ईंटों की संख्या निकालो। तो हम संख्या कैसे निकालते हैं किसी चीज की? हम संख्या निकालते हैं, जो बड़ी चीज बनाई जा रही है उसको ऊपर लिखेंगे हमेशा बड़ी चीज को, और जो छोटी चीज बन रही है उसको नीचे लिखेंगे और भाग कर देंगे, संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पे वही लिखने वाले हैं। देखो अब ईंटों की जो विमाएं हैं वो सेंटीमीटर में है, और जो ये तुम्हारी है वो काहे में है? सब मीटर में। तो आपके पास ऑप्शन है, इन सबको चाहे 100 से भाग करवा दो तो ये काहे में आ जाएंगे? नीचे लिख लो, L बराबर 25 बटे जब 100 करोगे तो ये m में आ जाएंगी, B बराबर 16 बटे जब 100 करोगे ये सब मीटर में आ जाएंगी, और H बराबर 10 बटे 100 करोगे तो ये भी काहे में आ जाएंगी? मीटर में। बोलो ये सब मीटर में आ जाएंगी। अब हमें दीवार का जो आयतन है वो निकालना है, तो दीवार का आयतन बराबर, तो दीवार के आयतन को निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 24 इंटू 0.4 इंटू 6 हो गया। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करने के लिए हमने बोला सबसे लास्ट में करो जब आपको आंसर निकालना हो। अब यहाँ पे हमें संख्या निकालनी है ईंटों की, तो ईंटों की जो संख्या है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/10 भाग में क्या है? मसाला है। 1/10 भाग में 1/10 भाग, 1/10 भाग में क्या है? में मसाला लगा हुआ है। तो कौन सा भाग वो वाला बचा जिसमें ईंट लगी हुई है? ये तो वो वाला भाग है जिसमें क्या लगा हुआ है? मसाला लगा हुआ है। तो बचा कौन सा भाग? तो भाग 9/10 बच गया। देखो हर एक भाग अपने आप में 10 होता है, 10 में से एक भाग में मसाला लगा हुआ है, तो कितने भाग बच गए? 9 भाग।
तो 9/10 भाग में क्या लगा होगा? 9/10 भाग में ईंट लगी होगी। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 9/10 इंटू दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार के आयतन के 9/10 भाग में ईंट लगी हुई है, तो हम वो वाला भाग लिखेंगे जिसमें ईंट लगी हुई है, और बटे में हम क्या लिखेंगे? इसके एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो 9/10 लिख लिया, और दीवार का जो आयतन है वो है आपका 24 इंटू 0.4 इंटू 6, और बटे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? किसका आयतन? ईंट का, और ईंट का आयतन क्या होगा? 25/100 लंबाई इंटू चौड़ाई, 16/100 इंटू ऊंचाई, 10/100। तो अब आप क्या करोगे? देखो ये आपका 16, तो यहाँ पे आप 25 चौको 100 काट दीजिए, इसको 4 चौको 16 काट दीजिए 25 बार में, 10 एक्के 10, 10 दहम 100। सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी, यानी 9/10 और इंटू में 24 इंटू में 0.4 इंटू में 6, सबसे नीचे क्या है? 4, सबसे नीचे क्या है? 25, सबसे नीचे क्या है? 10, और अपॉन में क्या बच गया? खाली 4, तो 4 लिख लिया। अब 4 से इसको भी कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 6 बार में जाएगा। 10 से ये वाला 10 कैंसिल कर दो। अब ऊपर ऊपर का ही सब कुछ बचा है कि नहीं बचा है? 9 और 6 का गुणा 54 हो गया, इंटू 25 और 4 का गुणा, ये वाले 25 का इस 4 में करोगे तो 25 चौको कितने हो जाएंगे? 100, और 100 का 4 में गुणा करोगे 0.4 में तो 400 हो जाएंगे, लेकिन एक अंक के पहले दशमलव लगेगा, खाली 40 बचेगा गुणा करोगे, और 40 का फिर 6 में गुणा करवाओगे तो 240 हो जाएगा। यहां हम लिख ले रहे हैं 240, और 240 का गुणा आप फिर 54 में कराओ तो 1 0, 24 चौको 96, और 96 के 6 9 हासिल आ गए, और 24 पंचे 120, 120 में 9 जोड़ दो, कितना हो गया? 132। 12,960 ईंटों की जरूरत होगी उस दीवार को बनाने के लिए। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, नोट करिए।